नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि ये खबर दूसरों के पास तक और पहुंचे। एक बड़ी खबर आ रही है कि जो काफ़ी चिंता में डाल देने वाली है। हमास और इजराइल के बीच जारी युद्ध को भी करीब 1 साल होने जा रहे हैं। इस युद्ध में हिजबुल्लाह जैसे और भी कई नेटवर्क शामिल हैं। काफ़ी लंबे समय से ये सब चल रहा है, लेकिन चौंकाने वाली बात है जो अभी 2-3 दिन के अंदर हुआ है, और मैं इसीलिए ये खबर आपके पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मंगलवार को लेबनान में पेजर धमाके हुए हैं, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, और यह सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा है। और इस बार जो हुआ है वो वाकी टाकी में धमाके हुए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की जानें भी गई हैं। इसको विस्तार से समझते यूं हैं कि पेजर एक ऐसी डिवाइस होती है जो घड़ी से थोड़ा बड़े साइज की होती है, और हमारे यहाँ पे भी, भारत में भी जब मोबाइल की शुरुआत थी और जब मोबाइल आ रहे थे, उसी समय सबसे पहले पेजर आया था। और पेजर में मैसेज आते हैं, जैसे मोबाइल में आवाज आती है वैसे पेजर में मैसेज, लिखा हुआ मैसेज आता है, और उसमें से बीप की आवाज आती है, तेज आवाज आती है। उसके बाद ये है कि इस बार पेजर को बम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कि पेजर में मैसेज आया और जैसे ही लोग मैसेज पढ़ने के लिए उसको खोले, तैसे ही वो बहुत जोरदार धमाका हुआ और उसमें विस्फोट हुआ और लोग घायल हुए और कई लोग मारे भी गए हैं उसमें। और इसी तरह का जब बुधवार को दूसरा जो दूसरी घटना घटी है, उसमें ये है कि जो वॉकी टॉकी होती है, जिससे कि वॉकी टॉकी जो है वो सैटेलाइट फोन है एक तरीके का, जो कि बड़े साइज का होता है, और ज्यादातर कंट्रोल रूम में या कभी जब कोई बड़े नेता आते हैं या कोई वीआईपी आते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ खास लोगों के हाथ में एक लंबी सी औजार होता है जो रेडियो की तरह काम करता है, और वो उससे बात भी करते हैं और सुनते भी हैं। पूरी दुनिया इस रणनीति से इसलिए चिंतित है कि जो ये युद्ध की नई रणनीति अभी इजराइल ने इसे कहा है, ये जो मैं खबर बता रहा हूं, ये अमर उजाला में पूरी खबर छपी हुई है इसका, और भी कई अखबारों में छपी हुई है, विस्तार से आप इसको देख सकते हैं। एक दिन पहले पेजर में रिंगटोन बजते ही धमाके हुए, दूसरे दिन ज्यादातर धमाके रेडियो सेट और वॉकी टॉकी में हुए। कार, सोलर पैनल और ई स्कूटर में भी धमाके होने की खबरें मिल रही हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में एक संगठन है जो राजनीतिक पार्टी भी है, और इस समय उसका युद्ध इजराइल के साथ चल रहा है। तो जो सेलफोन होते हैं, सेलफोन में चूंकि जीपीएस होता है और सेलफोन को आराम से ट्रैक किया जा सकता है। आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि हमारे देश में इजराइल से एक पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर खरीदा गया, जो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की वो बहुत गोपनीय तरीके से उसकी सूचना इकट्ठी करके, और जो व्यक्ति उसको कंट्रोल करता है उसके पास तक पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए कि यदि मैं चाहूं कि मैं मुझे जासूसी करना है, तो यहीं से बैठे बैठे मैं आपके मोबाइल नंबर में उस पेगासस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दूंगा, और उसके बाद उसके इंस्टॉल होने से ऑटोमेटिक आपके कैमरे ऑन हो जाएंगे, आपका ऑडियो वीडियो दोनों ऑन हो जाएगा, और आप जो कुछ भी जहां, और ये आपको पता नहीं चलेगा, तो आप दिन भर में जो कुछ भी, पूरे समय में जो कुछ भी गतिविधि करेंगे, जिससे भी बात करेंगे, जिससे भी मिलेंगे, वो सब कुछ उसका ऑडियो वीडियो मेरे पास पहुंच जाएगा, और इससे मैं आपकी जासूसी कर लूंगा। तो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत विवादों में रहा है, और हमारे देश ने उसको खरीदा है कि नहीं खरीदा है, इस पर बहुत विवाद रहा है, और बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी ये मुकदमा चला। और जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्या आपने इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा है, तो हमारे सरकार ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हमने खरीदा है कि नहीं खरीदा, और वो बात आई गई तब गई। तो सोचो कि इजराइल इतना एडवांस देश है, तो जब
इजराइल और लेबनान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो उस समय उसके जो युद्ध में जो सदस्य, हिजबुल्लाह के जो सदस्य हैं जो युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ट्रैक ना हो इसलिए उन्होंने सेल फोन की जगह पेजर का इस्तेमाल किया। और पेजर जो है वो रेडियो वेव से चलता है, जैसे अपने यहाँ पर रेडियो चलता है तो वो उसके लिए रेडियो तरंगे काम करती हैं, आकाशवाणी जिस तरह से अपने यहाँ आती है। और मोबाइल फोन ये है सैटेलाइट वगैरह से ये चलते हैं, तो इनमें जीपीएस होता है और इनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, इसलिए वो पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। कोई सूचना यहां से वहां भेजनी है तो उसको पता ना चल पाए किसी व्यक्ति को कि फला व्यक्ति कहां पे है। इसमें चिंता में डालने वाली बात यह है कि पेजर जैसी चीज में जो कुछ दिनों पहले हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को खरीद करके पेजर दिया था कि हमारे आपस के संवाद पेजर से होते रहेंगे, तो उसमें धमाके हुए और उसमें लोग मारे गए और सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए। तो जब उसमें से जो मारे गए सदस्यों का अंतिम संस्कार हो रहा था दूसरे दिन, तो उसी समय पे जो वॉकी टॉकी होती है, जो रेडियो वॉकी टॉकी कहलाती है, जो आपने हमारे यहाँ पे जो विशेष सिक्योरिटी के लोग होते हैं उनके पास वो उपलब्ध होती है, वो जो सैटेलाइट से चलती है, तो उसी समय उसमें भी धमाके होना शुरू हुए। तो उसमें भी बहुत सारे लोग घायल हुए और काफी लोग उसमें मारे गए। ये बताया जा रहा है कि हमले में कम से कम 9 लोग मारे गए हैं, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो ई स्कूटर हैं जिनमें बैटरी लगी होती है, उन स्कूटरों में भी धमाके हुए हैं। जो छतों में सोलर पैनल लगे हैं उन सोलर पैनल में भी धमाके हुए हैं। और इन धमाकों से लेबनान में अफरा तफरी मच गई है। अब दुनिया इसलिए चिंतित है कि अगर पेजर जैसी चीज में अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है और उसको लेके कैसे विस्फोट हुआ, जो उसमें अभी अमर उजाला में एक छपा था कि पेजर के सर्वर में सेंध लगा ली गई और एक स्क्रिप्ट पेजर में इंस्टॉल हो गई और जिससे पेजर ओवरलोड हुआ और पेजर के ओवरलोड होने से बैटरी गर्म हो गई और जब बैटरी गर्म हुई तो बहुत जोरदार धमाका हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। और ये धमाका कई जगह में हुआ है और ये कोई 1 मिनट 2 मिनट चलने वाला कार्यक्रम नहीं था, ये 1 घंटे से ज्यादा चला है। तो कई पेजरों में विस्फोट हुआ है और उससे लोग मारे गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। तो जो लेबनान में धमाके हुए हैं इससे दुनिया भर के लोग चिंतित हो गए हैं कि जो संचार के उपकरण हैं वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। जैसे हमारे आपके हाथ में मोबाइल है, हमारे घरों में टेलीविजन है, हमारे घरों में जो सोलर पैनल लगे हैं, या हम जो ई स्कूटर चला रहे हैं, या हमारे घर में जो टेलीविजन लगा है, वो किस तरीके से सुरक्षित हैं। क्योंकि पेजर जो कि रेडियो वेव से चलता है, जब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके और उसका विस्फोट कर दिया जाता है, तो जो हमारे और आपके हाथ में जो सेल फोन है ये तो डायरेक्ट सैटेलाइट से चलता है। तो संयुक्त राष्ट्र ने इन घटनाओं पर चिंता जताई है और संयुक्त राष्ट्र ने सभी संबंधित पक्षों में संयम बरतने के लिए कहा है। इन धमाकों में जिस तरीके से तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है उससे पूरे लेबनान के साथ साथ पूरी दुनिया में लोग चिंता में पड़ गए कि उनके हाथ में जो उपकरण हैं वो कितने सुरक्षित हैं। और हर किसी के लिए चिंता का विषय है कि जिसके पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, वायरलेस है, हेडफोन है, या कोई भी ऐसा गैजेट उपकरण जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, वो आज लोगों में दहशत पैदा करने लगा है। लेबनान में इस तरीके का दहशत का माहौल है कि जो लोग वॉकी टॉकी का उपयोग कर रहे हैं उससे बैटरियां निकाल के उनको फेंक रहे हैं। जो लोग सेल फोन उपयोग कर रहे हैं वो उनके फोन आने में उनको डर लगने लगा है। जो लोग पेजर इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने तो उसकी बैटरी निकाल के फेंक ही दिया है। मंगलवार को पेजर में विस्फोट हुए, बुधवार को वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए और गुरुवार को सोलर पैनल में भी विस्फोट होने की खबरें मिल रही हैं। ब्रिटिश अखबार द इंडिपेंडेंट ने एक विशेषज्ञ के हवाले से बताया है कि अगर पेजर जैसी चीज को हैक करके उसमें विस्फोट किया जा सकता है तो जरूर अगला नंबर सेल फोन का होगा। किंग्स कॉलेज लंदन के युद्ध अध्ययन विभाग
ये विजिटिंग सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर लुकास ओलेज़निक ने कहा है कि पेजर की बजाय इस तरह के हमलों में स्मार्टफोन को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन को पेजर और वॉकी टॉकी की अपेक्षा अधिक आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसलिए ये खबर बहुत ही चिंता की बात है कि हमें आपको ये नहीं मालूम है कि जो उपकरण हमारे हाथ में हैं वो कहाँ से आया है, उसने किसने बनाया है, उसमें किस किस तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है और किस किस तरह की वो दिक्कत हमें कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही।